वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर आकर हाफ सेंचुरी कर जाते हैं और हमारे यहाँ किंग भाई साहब जो हमने किंग रखे हैं वो एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस कदर पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि हम जो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट करके खुश हो रहे थे, तो हम वेस्ट इंडीज़ को भाई साहब जो जल्दी आउट किया था हम तो उतने स्कोर भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी टीम उतने स्कोर भी नहीं कर सकी और वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास चाहे कम कहें लेकिन भाई साहब 9 रन की लीड तो है। इस कदर भाई साहब आज घटिया कह लें, बुरी कह लें, हमने जो बड़े बड़े किंग रखे थे हम खुद ही एक्सपोज हो गए हैं कि स्पिन विकेटें तो बना ली हैं लेकिन स्पिन भाई साहब करवा सकते हैं लेकिन स्पिन खेल नहीं सकते। ये किस किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है और पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहा है, हमारी समझ से बाहर है। मतलब कि जो खड्डा पाकिस्तानी टीम ने सोचा था कि ऐसा खड्डा खोदते हैं कि बाहर वाली टीमें आएंगी और इनमें गिर गिर कर भाई साहब दफन ही हो जाएंगी, और अब ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की, स्पेशली बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बैटिंग को देखकर कि जो भाई साहब हम एक फार्मूला पकड़ के बैठे थे कि इस फार्मूले के तहत इस तरह से भाई साहब जो आकिब जवेद का फार्मूला उसको लगाकर हम टेस्ट क्रिकेट में देखना तो सही किस तरह हर टीम को हराते जाएंगे। लेकिन आज जो हुआ है कि किस तरह से भाई साहब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आपको आपके घर में घुसकर 154 रन पर ऑल आउट कर दिया है, और जबकि इसी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आपकी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ इस कदर भाई साहब ये जो स्पिन विकेटें आप बना रहे हैं वहाँ पर 163 रन बनाए हैं, चाहे कम सही, लेकिन भाई साहब वेस्ट इंडीज़ के पास 9 रन की लीड है। आप जितनी मर्जी पहले भाई साहब आप जो विकेटें बनाते रहे थे, अब यहाँ पर आकर आपकी स्पिन बॉलिंग तो चाहे मान लिया कि नहीं खेली जा रही, लेकिन आपसे भी स्पिन बॉलिंग किसी की खेली नहीं जा रही। हमारे भाई साहब जो किंग बाबर आजम द ग्रेट, उसके अलावा शान मसूद कह लें, कामरान गुलाम जैसे बंदे कह लें, कुछ भी कह लें भाई साहब, वो किसी सूरत हाल में हमारे लिए काम में नहीं आ रहे। वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर आते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वो बैटिंग भी करेंगे, वो बॉलिंग भी करेंगे। कि किस तरह से हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के भाई साहब 38 रन पर 7 आउट हो चुके थे, और एंड पर आकर भाई साहब उनकी आखिरी विकेट की कह लें सेकंड लास्ट विकेट पार्टनरशिप देखी है भाई साहब, वो हद कर दी है, पाकिस्तानियों से आउट नहीं हुए और उनके टेल एंडर्स ने आकर भाई साहब 50-50 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम का स्कोर 163 रन तक लेकर चले गए थे। और जब बदले में भाई साहब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तानी टीम के 119 रन पर 5 आउट होते हैं, और हमारे ना टेल एंडर काम आते हैं और ना हमारे भाई साहब जो नीचे से आप यूँ कह लें मिडिल ऑर्डर, वो तो शुरू दिन से काम नहीं आ रहा। जब से ये वेस्ट इंडीज़ का टूर भाई साहब शुरू हुआ है, हमारे भाई साहब जो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहे हैं, आज फिर से बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह पाकिस्तानी टीम जो अच्छा खेल रही थी, किसी तरह चले कह रहे हैं कि 119 रन पर जब 5 आउट थे, उसके बाद भाई साहब 50 रन से पहले पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई है 154 रन पर। जिसमें अगर हम भाई साहब स्कोर कार्ड की बात करें, सबसे पहले भाई साहब हम तारीफ़ करना ज़रूर चाहेंगे नुमान अली भाई साहब, जिस बंदे ने थोड़ी सी जो पहले आकर ना एक खुशी आई थी पाकिस्तानियों को कि जब नुमान अली ने हैट्रिक बनाई है, वो पहले पाकिस्तान के स्पिनर बन चुके हैं जिन्होंने हैट्रिक की है, और 6 विकेटें भी नुमान अली ने ली हैं। लेकिन उसके बाद भाई साहब जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो नुमान अली के सारे जो भाई साहब दिए मज़े वो ख़त्म हो जाते हैं, वो रंग फीका पड़ चुका है। नुमान अली की 6 विकेटें, उनकी हैट्रिक भाई साहब पाकिस्तान की बैटिंग ने आकर तबाह बर्बाद कर दी है। अगर भाई साहब हम पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की बात करें तो पाकिस्तान के भाई साहब कैप्टन शान मसूद 15 रन करते हैं, सिर्फ 15 रन। उसके अलावा भाई साहब मोहम्मद हुरैरा जो कि भाई साहब उनको चांस मिल रहे हैं, खैर 9 रन वो करते हैं। बाबर आजम बोल्ड होते हैं, 1 रन बनाकर भाई साहब बोल्ड होते हैं। उनका भाई साहब जो एक वो एंड पर आकर खेलने वाले वो मोती जैसे नाम के जो लड़के हैं भाई साहब, वो वहाँ पर आकर 50 भी करते हैं, हाफ सेंचुरी भी करते हैं। लेकिन हमारे किंग के पास भाई साहब, हमारे किंग से इतने स्कोर भी नहीं होते, वो भाई साहब 1 पर आउट हो जाते हैं। कामरान गुलाम 16 रन, साउद शकील 32 रन, मोहम्मद रिजवान भाई साहब 49 रन करते हैं, 1 रन से भाई साहब रहते हैं, 50 नहीं होती। सलमान आगा 9 रन, नुमान अली डक पर जाते हैं, साजिद खान 16, अबरार अहमद 2, काशिफ अली भाई साहब वो भी डक पर जाते हैं, और 4 विकेटें उनके भाई साहब जो जोमल वो 4 विकेटें लेते हैं। और इस तरह भाई साहब पाकिस्तानी टीम जो है वो इस टाइम ऑल आउट होकर 154 पर घर जा चुकी है। और ये टेस्ट मैच भाई साहब जो भी कह लें, जीता हार जो भी है, जिस तरह भाई साहब पाकिस्तानी स्पिन दोबारा से आकर डोमिनेट तो कर जाएगी, लेकिन भाई साहब आपने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि इस तरह की विकेटों पे भाई साहब अगर हम किसी को खेलने नहीं ना दे रहे तो हम उनसे पहले भी आउट हो जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तो फिर हमसे भाई साहब 9-10 रन ज़्यादा कर लिए, हमसे तो भाई साहब वेस्ट इंडीज़ जितने भी स्कोर नहीं हुए। इस कदर भाई साहब पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है। पिच्चें अगर आप भाई साहब इस तरह की बना रहे हैं तो कम से कम अपनी बैटिंग में भी इतनी पावर लाएँ कि ये बैटिंग भी भाई साहब कुछ अच्छा खेल सकें। वहाँ पर भाई साहब उनके जो है ना टेल एंडर वहाँ पर चल जाते हैं, लेकिन हमारे जो बाबर आजम है ना वो नहीं चल पाते।
आज के लिए इतना ही भाई साहब। अब देखते हैं कि पहले दिन आकर भाई साहब ये 20 विकेटें गई हैं टेस्ट में, ये भी कोई नया ही रिकॉर्ड होगा कि एक ही दिन में 20 की 20 विकेटें चली गई हैं। ये कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि वनडे लग रहा था। तो आप लोग भाई साहब बताएं कि पाकिस्तानी टीम जो है क्या ये टेस्ट मैच जीत सकती है या बाबर आजम भाई साहब कम बैक करेंगे यहाँ पे? नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।